हेलो फ्रेंड्स, हैरी पॉटर एंड सोर्सरर स्टोन की मूवी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आपने देखा कैसे हैरी की जर्नी प्रीवेट ड्राइव से शुरू होके हॉगवर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेने तक होती है। हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल ग्रिफिंडोर में चुन लिए जाते हैं। सभी नए बच्चे हाउस में सिलेक्ट होने के बाद दावत शुरू होती है। सभी बच्चे खूब सारी चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं और भोजन का आस्वाद लेते हैं। हैरी स्नेप की तरफ देखता है और पर्सी को पूछता है, ये प्रोफेसर कौन है? पर्सी जवाब देता है, वो प्रोफेसर स्नेप हैं जो स्लिदरिन हाउस के हेड हैं। वो जादुई काढ़े सब्जेक्ट सिखाते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी सालों से गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाने में है। पर्सी उन्हें ग्रिफिंडोर की डॉर्मेटरीज दिखाता है और बदलते सीढ़ियों से भी वाकिफ कराता है। रात में हैरी अकेले में खिड़की के पास अपने नई जिंदगी के बारे में सोचता रहता है। दूसरे दिन प्रोफेसर मैगोनेगल के क्लास में पहुंचने में देर हो जाती है तो रॉन और हैरी को प्रोफेसर मैगोनेगल की डांट खानी पड़ती है। बाद में हैरी, रॉन, हरमाइनी प्रोफेसर स्नेप की पोशन क्लास को अटेंड करते हैं। उनके सिखाने की तरफ हैरी का ध्यान नहीं होता है तो प्रोफेसर स्नेप हैरी पर गुस्सा होते हैं और उसे कठिन सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हैरी को पता नहीं होता। प्रोफेसर स्नेप हैरी को ताना मारते हैं, कहते हैं, मशहूर होना ही काफ़ी नहीं है ना मिस्टर पॉटर? बाद में ग्रेट हॉल में सब बैठे होते हैं। तभी बहुत सारे उल्लू खत लेके आते हैं और सब अपने अपने मालिक को बांटते हैं। रॉन को एक न्यूज़पेपर आया होता है जो वो हैरी को देता है तो नेवी को रिमेम्ब्रॉल मिलता है जो आपको चीज़ें भूलने पर अलर्ट करता है। हैरी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि किसी ने ग्रिंगॉट्स बैंक को लूटने की कोशिश की है। न्यूज़पेपर में लिखा होता है, शायद ये कोई शैतानी जादूगरों का काम है, पर कुछ लूटा नहीं गया है। वॉल्ट नंबर 713 को दरअसल उसी दिन पहले खाली कर दिया था। हैरी कहता है, ये अजीब है क्योंकि उसी वॉल्ट में हैग्रिड और मैं गए थे। रॉन और हरमाइनी को शक होने लगता है। दूसरे दिन मैडम हुज क्विडिच खेलने की क्लास ले रही होती है। मैडम हुज बोलती है कि अपना दाहिना हाथ झाड़ू के ऊपर रखकर बोलो, ऊपर। हैरी ऊपर बोलते ही उसके हाथ में झाड़ू आता है। हरमाइनी इसमें फेल हो जाती है तो रॉन के मुंह पे झाड़ू लगती है। मैडम हुज झाड़ू पर कैसे बैठे और उड़े इसके बारे में बताती है। अचानक नेविल का झाड़ू अपने आप हवा में उड़ने लगता है। नेविल उस झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऊपर से जमीन पर गिर जाता है। जख्मी नेविल को मैडम हुज हॉस्पिटल लेके जाती है। तभी ड्रेको को जमीन पे नेविल का रिमेम्ब्रॉल मिलता है। वो उसे अपने पास रखता है। हैरी उसे वापस देने को कहता है तो ड्रेको हैरी को चैलेंज करके झाड़ू पे हवा में उड़ता है। हैरी भी उसके पीछे जाता है। हैरी ड्रेको से खींचने की कोशिश करता है तो ड्रेको बड़ी होशियारी से एक बिल्डिंग की तरफ फेंकता है। हैरी कलाबाजी करके उसे हासिल कर लेता है, लेकिन प्रोफेसर मैगोनेगल ने ये सब देखा होता है। वो हैरी को अपने साथ ले जाती है और ग्रिफिंडोर के क्विडिच कैप्टन ओलिवर वुड से मिलाती है। हैरी क्विडिच का खोजी बन जाता है, वो भी 100 सालों में से सबसे यंग खोजी। रॉन उस खबर से खुश हो जाता है क्योंकि रॉन के जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज भी टीम में होते हैं। वो दोनों मारक होते हैं और क्विडिच कैसे खतरनाक है ये भी बताते हैं। हैरी ये सुन के नर्वस हो जाता है, लेकिन हरमाइनी उसे आके कहती है, तुम घबराओ मत। वो उसे कांच में रखी एक ट्रॉफी दिखाती है जो ग्रिफिंडोर हाउस की होती है। उस पे खोजी जेम्स पॉटर लिखा होता है। हैरी को ये मालूम नहीं होता कि उसके पिता भी ग्रिफिंडोर में खोजी थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बदलती सीढ़ियों के कारण वो तीसरी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहां आना मना होता है। वो एक कमरे में जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो वापस मुड़ते उतने में वहाँ पे फ्लिच आ जाता है। वो उससे बचने के लिए और अंदर भागते हैं। हरमाइनी मंत्र से दरवाजे का लॉक खोलती है और अंदर छुप जाते हैं। फिल्च वापस चला जाता है। रॉन खुश होता है, लेकिन वो सामने देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा भयानक 3 मुंह वाला कुत्ता होता है। वो कुत्ता उन पे अटैक करता है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से बच के निकलते हैं। हरमाइनी रॉन और हैरी को कहती है, वो एक चोर दरवाजे पे खड़ा है।
मतलब वो किसी चीज की रक्षा कर रहा है। ओलिवर वुड हैरी की क्विडिच की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो बताता है कि हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 धावक, 2 मारक, 1 रक्षक और 1 खोजी, जो तुम हो। वुड हैरी को 3 तरह की गेंद दिखाता है। पहला होता है तूफान, जिसे धावक कोशिश करता है कि 3 हुप्स में से एक में डाले और रक्षक तो मैं हूँ उन्हें रोकता है। दूसरी गेंद होती है पहलवान। गेंद छोड़ते वो हवा में जाके वापस हैरी की तरफ आती है। हैरी उसे मार के दूर भेज देता है। हैरी के स्किल से वुड इम्प्रेस हो जाता है और कहता है तुम्हें एक ही चीज की चिंता करनी है, इस सुनहरी गेंद की। तुम्हें इसे दूसरे टीम के खोजी के पहले पकड़ना है और हम जीत जाएंगे। इधर प्रोफेसर फ्लीटविक, जो चार्म्स टीचर होते हैं, स्टूडेंट को मंत्र से चीज़ों को हवा में उड़ाना सिखाता है। वो मंत्र होता है विंगार्डियम लेवियोसा। पूरे क्लास में हरमाइनी कामयाब होती है। हरमाइनी के सक्सेस से रॉन को जेलसी फील होती है। वो बाहर आके हैरी के सामने हरमाइनी का मजाक उड़ाता है। हरमाइनी ये सुन के दुखी होती है और वो लड़कियों के वॉशरूम में जाके रोती है। हैलोवीन की रात होती है, सब खाना खाने बैठे होते हैं। इतने में प्रोफेसर क्विरेल भागते हुए आते हैं और कहते हैं तय खाने में दैत्य घुस गया है। सब डर के भागने लगते हैं। डम्बलडोर सबको अपने कमरे में जाने को कहते हैं, लेकिन हरमाइनी को ये दैत्य के बारे में पता नहीं होता, तो हैरी और रॉन उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं। दैत्य हरमाइनी पर अटैक करता है। रॉन और हैरी बड़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं। रॉन विंगार्डियम लेवियोसा मंत्र से दैत्य को चित कर देता है। उतने में वहाँ पे प्रोफेसर मैगोनिकल, क्विरेल और स्नेप पहुँचते हैं। हरमाइनी उन्हें बताती है कि कैसे उसकी जान रॉन और हैरी ने बचाई। मैगोनिकल हरमाइनी के गुस्से में 5 पॉइंट्स कट कर देती है और रॉन और हैरी को बहादुरी के लिए 5-5 पॉइंट देती है। क्विडिच के पहले हैरी नाश्ता कर रहा होता है। प्रोफेसर स्नेप उसे गुड लक कह के चले जाते हैं। उनके पैर की चोट देख के हैरी रॉन को बताता है कि स्नेप जरूर 3 मुंह वाली कुत्ते के पास गया होगा और मेरे ख्याल से हैग्रिड ने ग्रीन गॉड्स वॉल से जो चीज़ लाई है वही चोर दरवाजे के अंदर है और स्नेप को वो चाहिए। प्रोफेसर मैगोनिकल की वजह से हैरी को निम्बस 2000 झाड़ू मिलता है। स्लिदरिन और ग्रिफिंडोर के बीच मैच शुरू होती है। हैरी की वजह से सारे स्टूडेंट और टीचर एक्साइट होते हैं। ग्रिफिंडोर अच्छा खेल खेल के 20 पॉइंट्स की लीड ले लेते हैं। ओलिवर स्लिदरिन के सारे गोल रोकता है। इसके लिए स्लिदरिन का कैप्टन उसे पूरी तरह इंजर्ड करता है। वुड न होने के कारण स्लिदरिन गोल करने लगते हैं। वो एक एक करके ग्रिफिंडोर के आगे निकल जाते हैं। साथ में ही एंजेलिना को इंजर्ड कर देते हैं। अचानक हैरी का झाड़ू काले जादू से अजीब सा बिहेवियर करने लगता है। हैरी झाड़ू से गिरने ही वाला होता है, लेकिन हाथ से झाड़ू को पकड़ के लटकता रहता है। हरमाइनी देखती है कि स्नेप कुछ मंत्र बोल रहा होता है। रॉन उसे हैरी की मदद के लिए भेज देता है। वो जाके स्नेप के चोगे में आग लगा देती है। उसे उसका ध्यान भटक जाता है और उसके पीछे बैठा क्विरेल जमीन पे गिर जाता है। तुरंत ही हैरी का झाड़ू ठीक हो जाता है। आखिर हैरी का सामना सुनहरी गेंद पकड़ने के लिए स्लिदरिन के खोजी से होता है। हैरी तेज रफ्तार से गेंद के पीछे लगता है। स्लिदरिन का खोजी हैरी के आगे हार मान लेता है। हैरी झाड़ू पे खड़ा होकर गेंद पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। हैरी लगभग गेंद को निगल जाता है। वो मुंह से गेंद को बाहर निकालता है। 150 पॉइंट मिलने से ग्रिफिंडोर जीत जाता है। सारे ग्रिफिंडोर सपोर्टर खुशी से झूम उठते हैं। बाद में हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के साथ बात कर रहे होते हैं। हैरी बताता है कि कैसे स्नेप ने उसके झाड़ू पे जादू किया। हैग्रिड यकीन नहीं करता। हैरी बोलता है कि तो फिर हैलोवीन के दिन 3 मुंह वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। हैग्रिड बोलता है फ्लफी के बारे में कैसे पता चला। मैंने ही उसे सुरक्षा के खातिर डम्बलडोर को दिया। वो कुत्ता जिस चीज़ की रक्षा कर रहा है वो डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल का निजी मामला है। हैरी और कुछ पूछे उससे पहले हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। जल्द ही क्रिसमस आता है। हरमाइनी छुट्टियों में अपने घर जा रही होती है।
वो रॉन और हैरी से मिलती है जो जादुई शतरंज खेल रहे होते हैं। हरमाइनी उन्हें निकोलस फ्लेमेल के बारे में ढूंढने को कहती है, वो भी लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। ऐसा कह के वो चली जाती है। क्रिसमस के दिन हैरी और रॉन एक दूसरे को विश करते हैं। दोनों मिलकर अपने प्रेजेंट खोलते हैं। हैरी को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, ये तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था, ध्यान से इस्तेमाल करना। वो एक चोगा होता है। हैरी उसे पहनते ही गायब हो जाता है। रॉन एक्साइटमेंट में बोलता है, ये तो अदृश्य चोगा है, ये बहुत ही रेयर होते हैं। हैरी अदृश्य चोगा पहन के रात के अंधेरे में रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में घुस जाता है। निकोलस फ्लेमेल की जानकारी पाने के लिए वो एक किताब खोलता है, लेकिन उससे निकली चीखों से वो उसे बंद कर देता है। उतने में केयरटेकर फिल्च वहाँ आता है। हैरी का लैम्प फूटता है, लेकिन अदृश्य चोगा पहनने के कारण कोई उसे नहीं देखता। वो भागने में कामयाब होता है। बाहर कॉरिडोर में उसे स्नेप क्विरेल को धमकी देते दिखाई देता है। फिल्च वहाँ आके स्नेप को बताता है, कोई स्टूडेंट इस वक्त कमरे से बाहर घूम रहा है। स्नेप वहाँ से चला जाता है। हैरी वहाँ के एक कमरे में बचने के लिए घुसता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जादुई आईना होता है। हैरी खुद की परछाई देखता है तो उसे अपने साथ अपने माता पिता दोनों दिखाई देते हैं। हैरी खुशी में रॉन को ये बात दिखाने ले आता है, लेकिन रॉन को हैरी के माता पिता के बजाय दिखता है कि वो हेड बॉय बन चुका है। वो क्विडिच कैप्टन और क्विडिच कप लिए दिखाई देता है। रॉन बोलता है, ये आईना भविष्य तो नहीं दिखाता। हैरी कहता है, ये कैसे होगा, मेरे माता पिता तो अब नहीं है। हैरी आईने के सामने अकेला ही बैठा रहता है। क्या है इस जादुई आईने का राज, जानने के लिए देखिए पार्ट 3। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।